मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड और अपवर्त। इसमें हम लोग 4 चीज़ें समझेंगे। गुणनखंड जिसको हम लोग इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, इसके बाद अपवर्त या गुणक जिसको इंग्लिश में मल्टीपल्स बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं, और भाज्य संख्याएं जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो एक एक करके हम इनकी डेफिनेशन बहुत ध्यान से समझते हैं, क्या डेफिनेशंस होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड की। बेटा गुणनखंड क्या होता है? वह संख्या जो किसी दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है, दी गई संख्या की गुणनखंड कहलाती है। वह संख्या जो किसी दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है, दी हुई संख्या की गुणनखंड कहलाती है। इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, अपवर्त या गुणज। किसी प्राकृतिक संख्या का अपवर्त या गुणज वह संख्या होती है जो किसी अन्य प्राकृतिक संख्या के गुणनफल से प्राप्त होती है। फिर से समझ लीजिए, अपवर्त या गुणज क्या होता है? किसी प्राकृतिक संख्या का गुणज वह संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 4। अगर हम 4 का गुणज देखें तो बेटा 4 का जो गुणज होगा, 4 के जो गुणज होंगे वो हमारे 4 है, क्योंकि 4 में पहले 1 से गुणा किया तो 4 आ गया, 4 में 2 से गुणा किया तो 8 आ गया, 4 में 3 से गुणा किया तो 12 आ गया, 4 में 4 से गुणा किया तो 16 आ गया। इस तरह से हम इसके गुणज जो है निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बेटा ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन अभाज्य संख्याओं का आपके सवालों में बहुत अच्छी तरह से प्रयोग होता है, बहुत अधिक प्रयोग होता है। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन समझते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्याओं की जब हम परिभाषा समझेंगे, पढ़ेंगे या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वह प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याओं में क्या होता है? भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। मतलब ये संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी भी संख्या से, किसी अन्य संख्या से कट सकती है या विभाजित हो सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया, अभाज्य संख्याओं में, अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याओं की बात करते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो बेटा इस प्रकार से आपने इसको समझा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।